यूजुअली हम मार्स वालों को किसी एक्टिव फील्ड में जाने को बोलते हैं, एक्टिविटी से कनेक्ट करने को बोलते हैं, क्योंकि ये शांत बैठ नहीं सकते। इतनी ऊर्जा है कि ये खुद को भी और दूसरों को भी अशांत कर सकते हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं सिद्धार्थ भारद्वाज, इंडिया रेकी फाउंडेशन की ओर से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर 9। नंबर 9 का मतलब है मंगल। मंगल यानी मार्स। जैसा नाम है वैसे ही काम है। जहां होते हैं वहां मंगल ही मंगल करते हैं। मंगल को हम सेनापति कहते हैं, सेना प्रमुख कहते हैं। कभी भी युद्ध से, किसी फाइट से, किसी टकराव से नहीं डरते। किसी भी चीज का सामना पूरी हिम्मत से, पूरी मजबूती से करते हैं। अपने जीवन में बहुत बढ़िया स्टाइल, बहुत बढ़िया तरीके से जीने का स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। पर्सनालिटी भी स्मार्ट है, एक्टिविटीज भी स्मार्ट है और मेंटेलिटी भी स्मार्ट है। मंगल को यदि समझना हो तो हनुमान जी के कैरेक्टर से समझ सकते हैं। जैसे हनुमान जी का बचपन और हनुमान जी के आगे का जीवन चला। शुरुआत में एनर्जी अनकंट्रोलेबल है। एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाते जब तक डिसिप्लिन नहीं आता। लाइफ में पर्सपेक्टिव लेसनेस फील करते हैं जब शुरुआत में करेक्ट गाइडेंस नहीं होती। बहुत सारी हिम्मत है, बहुत सारा वेलर है, बहुत सारी ऊर्जा है। कुछ भी चाहें उसे पा लेंगे। हनुमान जी ने सूर्य को अपना आहार बना लिया था, सूर्य को भोजन बना लिया था। इतना हाई डिटर्मिनेशन है इनके अंदर कि अपनी जिज्ञासा के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। यदि दोस्त बन गए तो बहुत बढ़िया दोस्त बनेंगे, और यदि कॉम्पिटिटर बन गए तो बहुत बढ़िया कॉम्पिटिटर बनेंगे। अगर आप 9 की टेबल को गौर से देखें तो जहां भी जो भी नंबर इसकी टेबल में आए उन्हें ऐड करने पे 9 ही आता है। कई बहुत बड़े बड़े सीक्वेंस हैं, उन्हें ऐड करके भी 9 आता है। यूनिवर्स के काफी सारे नंबर्स को टोटल ऐड करने के बाद भी 9 आता है। तो अंतिम नवम है, अंतिम ही नवम है और नवम ही अंतिम है। इनके अंदर क्वालिटी होती है स्टैंड करने की। हालात जैसे मर्जी हो ये स्टैंड करेंगे। इनको सरेंडर और एक्सेप्टेंस समझना है लाइफ में। यदि इन्हें अपने अंदर मैच्योरिटी लानी है और अपने जीवन को उस लेवल तक पहुंचाना है जहां तक अपने आप को देख रहे हैं, तो अपने अंदर थोड़ा धैर्य लाना पड़ेगा। इनकी लाइफ की कंसेप्ट खराब नहीं है, इनकी लाइफ की कंसेप्ट बिल्कुल सही है, पर इनके पास में परसिस्टेंट कंफ्यूजन होता है। इनके पास में कांस्टेंट एक डिलेमा होता है कि क्या करें, असमंजस की स्थिति है। इन्हें प्रेम बहुत चाहिए, इन्हें सम्मान बहुत चाहिए, इन्हें सीट चाहिए। इनके पास में बहुत तेज एनर्जी है एनालाइज करने की। दूसरों को दूर से ही भांप लेते हैं। मैनिपुलेटिंग एनर्जी भी है। दूसरे से काम निकाल लेते हैं अपने हिसाब से। अपने हिसाब से बातों को घुमाना आता है, अपने हिसाब से बातों को तोड़ना मरोड़ना आता है। मार्स की क्वालिटीज में हम चोरी भी कहते हैं, डिसीविंग एबिलिटी भी कहते हैं, छुपी हुई एबिलिटी भी कहते हैं। ये भूलते कभी नहीं है, ये माफ नहीं करते। इनके दिमाग में एक बार कोई चीज आ जाए तो कई सालों तक वो चीज मेंटेन रहेगी, जब तक कि ये उसका बदला नहीं ले लेते। थोड़े एग्रेसिव होते हैं। इनको शांति के लिए इसलिए हमेशा कहा जाता है कि थोड़े बैलेंस में रहिए, थोड़े शांत रहिए। जितना ध्यान करेंगे, जितना मेडिटेशन करेंगे, उतना बेहतर रहेगा। परमार्थ, सेवा, ये मार्स की अल्टीमेट क्वालिटीज होती है। यदि मार्स ने अपनी इन क्वालिटीज को समझ लिया, लाइफ का अल्टीमेट गोल अचीव कर लिया। जब तक मार्स मटेरियलिज्म में खोया हुआ है, इधर उधर की चीजों में खोया हुआ है, तब तक मार्स डिस्ट्रैक्टेड है, उसकी सारी एबिलिटीज डिस्ट्रैक्टेड हैं। पर जब मार्स ने अपने अंदर शांति से उतरकर अपने सेल्फ को देखा, तो मार्स अल्टीमेट फॉर्म में आता है। ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए कोई टास्क मुश्किल नहीं है। आप इन्हें कैसा भी ट्रेन कर सकते हैं, इनकी ऊर्जा बहुत अच्छी है। यूजुअली हम मार्स वालों को किसी एक्टिव फील्ड में जाने को बोलते हैं, एक्टिविटी से कनेक्ट करने को बोलते हैं, क्योंकि ये शांत बैठ नहीं सकते। इतनी ऊर्जा है कि ये खुद को भी और दूसरों को भी अशांत कर सकते हैं। इनक्विजिटिव बहुत हैं, प्रश्न बहुत हैं, जिज्ञासु बहुत हैं। इनके जिज्ञासा इस लेवल की है कि कभी शांत ही नहीं हो पाते, हर वक्त कोई ना कोई प्रश्न रेडी होता है। अगर इन्हें उत्तर जल्दी ना मिले
या मन मुताबिक ना मिले तो और परेशान हो जाते हैं। अपने ध्यान में जाकर इन्हें सब पता है सही क्या है गलत क्या है, ये सही गलत का चुनाव कर सकते हैं, पर उतने गहरे उतरने में आनाकानी करते हैं, डीप नहीं जाना चाहते। किसी चीज को करते हुए इन्हें डर नहीं लगता, रिस्क टेकर हैं, रिस्क ले सकते हैं, पर इन्हें समझाना पड़ता है कि रिस्क लें तो कैलकुलेटेड रिस्क लें। यदि आप स्टूपिड रिस्क लेंगे, आप अनकैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, तो कल को आपके लिए परेशानी क्रिएट हो सकती है या फिर आप दूसरों के लिए परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। मार्स का दिल बहुत साफ है, निर्मल दिल है, दोस्ती प्यार मोहब्बत बहुत प्यार से करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं तो उसे निभाते हैं। पर अगर एक बार दिल में ठेस पहुंच जाए तो वापस फिर संबंध वैसा नहीं रहता, दिल के बहुत सॉफ्ट है, फिर एग्रेशन में आते हैं, बदला लेने में आते हैं। आज के लिए मार्स के लिए इतना, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो।